नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ नाग पंचमी के बारे में। जी हाँ, वही नाग जो सदैव भगवान शिव के साथ में रहते हैं, वही नाग जिनके ऊपर भगवान विष्णु शैया बनाकर लेटे हैं, और वही नाग जिनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु और काल सर्प दोष का भय समाप्त होता है। आज ऐसे ही नाग देवता की पूजा के बारे में बताएंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए आज बात करेंगे हम नाग पंचमी की। नाग पंचमी की पूजा करके भगवान शिव को बहुत खुश किया जाता है। नाग पंचमी की पूजा करके घर में सुख और समृद्धि को बढ़ाया जाता है। नाग पंचमी की पूजा करने से काल सर्प दोष से होने वाले परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कुंडली में राहु या केतु खराब हैं तो नाग पंचमी की पूजा आपके लिए रामबाण का कार्य करेगी। तो अब जानते हैं कि इस वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में नाग पंचमी कब आएगी। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो सावन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी की पूजा की जाती है। इस वर्ष ये पूजा 2 अगस्त मंगलवार उत्तरा फागुनी नक्षत्र में शिव योग में की जाएगी। अब नाग पंचमी की पूजा का जो मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा प्रातः काल 5:43 से 8:25 तक। हम सुबह का समय लेते हैं पूजा के लिए, या किसी भी तिथि की उदया तिथि के अंदर हम पूजा करते हैं। तो अब इस तिथि में आप नाग पंचमी की पूजा प्रातः काल ही कर सकते हैं। वैसे तो नाग पंचमी की पूजा पूरा दिन की जा सकती है, लेकिन जो मैंने आपको समय बताया ये शुभ मुहूर्त है। अब नाग पंचमी के दिन सवाल आएगा, मैं क्या करूं? नाग पंचमी के दिन आप नागों की पूजा करेंगे, और नागों की पूजा में आपकी जो विधि रहेगी, आपने शक्कर, दूध और घी से स्नान कराना है। ये स्नान आप अगर घर के अंदर भगवान शिव की कोई प्रतिमा है, उस पर नाग विराजमान है, तो आप उस पर भी करवा सकते हैं। यदि घर के अंदर नहीं है तो आप नाग देवता की तस्वीर को सफेद कपड़े पर, चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। आपने चंदन से तिलक करना है नाग देवता का, और उनको भोग भी लगाना है। अब स्पेशली जो नाग पंचमी की तिथि है, इसमें जिन सर्पों की पूजा की जाती है वो है अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया, पिंगल। ये सभी नागों की पूजा नाग पंचमी में की जाती है। आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा कि जो काल सर्प दोष बनते हैं, 12 तरह के बनते हैं, उनमें इन नागों का भी विशेष महत्व रहता है। तो आप इन सभी नागों की पूजा करके काल सर्प दोष की शांति और मुक्ति भी कर सकते हैं। अब इन सर्पों की पूजा करने के बाद में आपने कच्चे कोयले और दूध के साथ 5 नाग अपने घर के दरवाजे पर बनाने हैं। कहते हैं घर के दरवाजे पर जब नाग बनाकर पूजा की जाती है तो उस घर को नागों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जब आप ये सब करेंगे तो इन 8 सर्पों की आपको पूजा करनी है। नाग आप 5 भी बना सकते हैं या 8 भी सर्प बना सकते हैं। किसी किसी की प्रथा होती है कोई 5 बनाता है, लेकिन यूजुअली जो कहा गया है वो 8 सर्पों की इसके अंदर विशेषता महत्व माना गया है। पूजा कीजिए। कथा, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन ऋषि कश्यप की पत्नी, 2 पत्नियां थी महर्षि कश्यप की, उनकी पत्नियां कंद्रु और विंता, इन दोनों से ही नागों का जन्म हुआ था। अगर आप इस दिन नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। पूजा हमने बताया, आप गंगा जल से, शक्कर से, दूध से, घी से इनको स्नान कराइए, फल फूल अर्पित कीजिए, और उसके बाद में आपने नाग केसर के साथ हवन भी कर सकते हैं। नाग केसर जी एक समिधा आती है, इससे यदि आप हवन करेंगे तो आपके हवन से नाग देवता जो है वो बहुत खुश होंगे। अब आप कहेंगे कि मैं हवन करूं तो कौन से मंत्र का जाप करूं?
एक सीधा साधारण मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशली नाग पंचमी की पूजा के लिए हवन करना है तो नाग गायत्री, जी हाँ, नाग गायत्री मंत्र है ओम नवकुल नागाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर से बताती हूं, ओम नवकुल नागाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र से जाप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लहसुनिया धारण भी कर सकते हैं और आपने भगवान शिव की स्थापना अगर अपने घर में करनी है तो ये सर्वोत्तम दिवस माना जाता है। एक बात और आपको बताती हूं कि अगर आपको लगता है कि आप काल सर्प दोष से बहुत ज्यादा परेशान हैं या किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत आ रही है, तो आपने जो शिवलिंग रखने हैं उनको, शिवलिंग को ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर रखे हुए, कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं हमने तो शिवलिंग रखा हुआ है लेकिन फिर भी हमें दिक्कतें आ रही हैं, काल सर्प दोष परेशान कर रहा है। तो एक चीज का विशेष कर ध्यान रखें कि घर के अंदर रखने वाला शिवलिंग आपके हाथ के अंगूठे से ज्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि घर में इससे बड़ा अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो उसकी पूजा स्थापना मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की तरह की जानी चाहिए, और अगर आप वो नहीं करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब सारी चीजें बताई, कोई एक झटपट सा उपाय और बता दूं। एक झटपट सा उपाय ये है कि अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है, मुझे राहु बहुत परेशान कर रहा है, या फिर मेरे जीवन में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, सपने में बहुत ज्यादा सांप नजर आते हैं, सांप काटने का भय लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सपने में भी सांप नजर आते हैं। तो अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम आपके साथ में भी है तो जल्दी से एक ऐसा सर्प बनवाइए जो किसी भी शिवलिंग पर मंदिर में आप चढ़ा सकें। जी हाँ, ऐसा शिवलिंग ढूंढिएगा जहां नाग स्थापित नहीं है, और वो नाग बनवाकर अगर आप शिवलिंग पर स्थापित करके पूरी तरीके से उसकी पूजा करते हैं तो मैं ये दावा करती हूं कि भगवान शिव आप पर जरूर कृपा करेंगे और आपको अगर नागों से, काल सर्प दोष से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो वो वहीं समाप्त हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो आप हमसे जानकारी पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ आप किस विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, घर का वास्तु कराने के लिए नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, आप कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।